हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। तो ये हमारा करंट अफेयर का लेक्चर है और आज का पहला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन काउंसिल राइट राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह मनाया जा रहा है। और ये कब से कब तक मनाया जाएगा? तो फिर देखिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR द्वारा बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह ये 12 से 20 जून तक मनाया जाएगा। 12 से 20 जून तक ये मनाया जाएगा। आगे देखिए, 13 से 14 जून 2022 तक भारत और किस देश के बीच 38वीं समन्वित गश्त कारपेट का आयोजन अंडमान सागर और मलक्का जल डमरूमध्य में किया जा रहा है। तो फिर देखिए, 13 से 24 जून 2022 तक भारत और किस देश के बीच 38वीं समन्वित गश्त कारपेट का आयोजन अंडमान सागर और मलक्का जल डमरूमध्य में किया जा रहा है। तो ये भारत और इंडोनेशिया के देश के बीच में। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस देश की ख्वाब फातिमा को संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है? तो किस देश की ख्वाब फातिमा को संयुक्त राष्ट्र का अपर महासचिव नियुक्त किया जा रहा है? तो ये बांग्लादेश की ख्वाब फातिमा को संयुक्त राष्ट्र का अपर सचिव नियुक्त किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, 16 से 17 जून 2022 को मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो फिर देखिए, 16 से 17 जून 2022 को मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन ये धर्मशाला में किया जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि अग्निपथ योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो फिर देखिए, अग्निपथ योजना के संदर्भ में जो हाल ही में अग्निपथ योजना सरकार के द्वारा जारी की गई है उसका विरोध प्रदर्शन पूरे भारत देश में हो रहा है। और अग्निपथ योजना में तीनों सेनाओं में भर्ती प्रक्रिया होगी और इसकी जो आयु सीमा है वो 17.5 से 21 वर्ष के बीच होना तय किया गया है। मतलब कोई कैंडिडेट अगर 17.5 से 21 साल के बीच में है तो वो अप्लाई कर सकता है। और लेकिन इसमें कुछ संशोधन कर 21 से ये 23 वर्ष कर दिया गया है। विरोध प्रदर्शन इसका भी चल रहा है। विरोध प्रदर्शन इस बात का है क्योंकि इसमें केवल 4 साल का ही नौकरी आपको दिया जाएगा और उसके बाद आपको जो है पेंशन भी नहीं दी जाएगी। तो 14 जून 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दी थी और इसके तहत युवा 4 साल की अवधि के लिए सेना में शामिल होंगे। तो इसी का विरोध चल रहा है, क्यों 4 साल के लिए, क्यों पूरा जो है जीवन, मतलब पूरा जो है 60-65 साल तक क्यों नहीं हमें दिया जा रहा है? तो यही इसीलिए इसका विरोध चल रहा है। और इसमें जो है सरकार 4 साल की अवधि दे रही है सेना में शामिल होने के लिए। उसके बाद आपको 11 लाख रुपए देकर रिटायर कर दिया जाएगा और 25% युवा को हमेशा के लिए इसमें रख लिया जाएगा और 75% युवा को रिटायर कर दिया जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में कौन भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो हाल ही में भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर ये राहुल श्रीवास्तव बने हैं, भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर। अगला प्रश्न देखिए, बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी की स्थापना ये कोलंबो श्रीलंका में की जाएगी। बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी की स्थापना। अगला प्रश्न देखिए, 13 जून 2022 को जारी सिपरी ईयरबुक 2022 रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है? तो सिपरी ईयरबुक 2022 रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है? तो इसमें देखिए, जो पाकिस्तान है उससे भी नल्ला से भी नीचे है भारत का रैंक। और भारत जो है, भारत के पास कोई परमाणु हथियार 160 है और नल्ला पाकिस्तान के पास 165 परमाणु हथियार है। पहले नंबर पर रसिया है, दूसरे नंबर पर अमेरिका है, तीसरे नंबर पर चाइना है। तो जारी सिपरी ईयरबुक 2022 रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे अधिक परमाणु हथियार है? सबसे अधिक रसिया के पास परमाणु हथियार है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किसने दीव में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो हाल ही में किसने दीव में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि हाल ही में देश भर में किसी भी ATM से रुपये संचालित कार्ड का उपयोग करके नकद निकासी कार्ड शुरू करने वाला पहला RBI लाइसेंस प्राप्त प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट PPI बन गया है।
तो फ्रेंड देखिए, हाल ही में देश भर में किसी भी एटीएम से रुपए संचालित कार्ड का उपयोग करके नगद निकासी कार्ड शुरू करने वाला पहला आरबीआई लाइसेंस प्राप्त प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट बन गया है, तो है ओमनी कार्ड। देखिए फ्रेंड, ये जो आपका लेक्चर है वो क्यों 5 मिनट का होता है, क्योंकि अगर ये लेक्चर बड़े होंगे तो आप लोग बोर महसूस करेंगे, इसीलिए 5 मिनट का रहता है कि आप इन सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक से पढ़ें और आपको भी इसमें बोर महसूस ना हो। तो आप लोग लाइक कीजिए वीडियो को, जिससे हमें लगे कि आप ऐसे वीडियो और पाना चाहते हैं। धन्यवाद।